Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल, जिसका पुराना नाम है गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है ना। गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर जो वेब मास्टर है वो बेसिकली साइट ओनर्स को बोला गया है। तो गूगल ने एक साइट ओनर्स के लिए, ठीक है ना, वेब मास्टर्स के लिए फ्री टूल बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये टूल हम डिटेल में करेंगे इसी एसईओ कोर्स के अंदर, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल को और वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करें, सो दैट कि गूगल सारे पेजेस को क्रॉल कर ले, गूगल सारे एरर्स फाइंड आउट कर ले, गूगल देख ले और कोई इशू तो नहीं है हमारी वेबसाइट में। तो वो सब चीज़ें ये बताता है। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल तो इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये करना क्यों, क्या क्या बताएगा बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है, अगर आप इसमें अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर लेते हो तो गूगल आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे आपका डेटा इंडेक्स कर लेगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई नया पेज डालोगे या पुराना पेज आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और गूगल आपकी वेबसाइट पे आके क्रॉल कर लेगा। ठीक है, फिर क्रिएट एंड मॉनिटर कंटेंट दैट डिलीवर्स विजुअली एंगेजिंग सर्च रिजल्ट। विजुअली एंगेजिंग मतलब, अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्च अपीयरेंस। तो सर्च अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली, जैसे हम मोबाइल की बात करें तो AMP भी वही होता है। फिर हम स्कीमा की बात कर सकते हैं, डेटा हाइलाइटर की बात कर सकते हैं। डेटा हाइलाइटर भी मैं कवर करूँगा, गूगल ने वैसे उसको हटा दिया है। नए वाले सर्च कंसोल के जो पैनल है उसमें नहीं आता, पुराने वाले में आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, मेंटेन योर साइट विद मिनिमल डिस्ट्रप्शंस टू सर्च परफॉर्मेंस। ठीक है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो बताएगा तो हम इजिली उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर एंड रिजॉल्व मालवेयर। तो कभी आपकी साइट में अगर वायरस आ गया या हैक हो गई तो वो सब भी ये टेक केयर करेगा। रिमूव तो हमें ही करना है, लेकिन ये हमें इंटीमेट करेगा। अब ये भी बताएगा कि किस किस कीवर्ड से मेरी साइट में ट्रैफिक आ रहा है, किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, किससे नहीं आ रहा, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब जैसे हम स्कीमा की बात कर रहे थे, तो कौन कौन सा स्कीमा, जैसे स्कीमा का मतलब है, जैसे आप देखते हो कई वेबसाइट में स्टार रेटिंग आती है, कहीं में प्राइस आता है, कहीं में फीचर्स आते हैं, कहीं में अपकमिंग जो इवेंट्स होते हैं वो बाहर लिखे हुए आते हैं। तो आपकी वेबसाइट के, अब जैसे एक चीज़ होती है स्कीमा में FAQ, जो मैंने भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा पेज का FAQ गूगल दिखा रहा है, कौन कौन सा जो आपने लगाया हुआ नहीं दिखा रहा, तो वो सब भी ये बताएगा। विच साइट्स आर लिंकिंग टू योर वेबसाइट। जैसे हम लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं, ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, बैक लिंक क्रिएशन की बात करते हैं, इनबाउंड लिंक्स बनाने की बात करते हैं, तो किस किस साइट पे हमने बनाए हैं। डेटा तो हमारे पास है, लेकिन गूगल ने कौन कौन सी साइट कंसिडर कर ली वो सब यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। इज योर साइट मोबाइल फ्रेंडली, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ रहे हैं, मतलब यूजेबिलिटी इशू आ रहे हैं, कंटेंट बहुत क्लोज है, या कितनी बार क्या होता है कि आप वेबसाइट जो बनाते हो वो तो आपकी ऐसे वर्टिकल चल रही है, लेकिन कोई इमेज होती है जो फुल साइज़ में आ रही है, तो उसको बोलते हैं कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। तो वो जो इमेज है वो आपकी क्योंकि स्क्रीन से ज़्यादा वाइड हो रही है, तो वो सब इश्यूज़ यहाँ पे बताएगा। मे बी डालते हुए हम डेस्कटॉप के हिसाब से डाल देते हैं, मोबाइल में चेक नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू आ रहा होता है। तो वेब मास्टर टूल वो हर चीज़ हमें बताएगा जो बेसिकली हमसे छूट गई है, क्योंकि उसके क्रॉलर्स तो रेगुलर हमारी साइट पे जा रहे हैं। तो A to Z उसको पता है क्या एरर्स हैं, क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत है, कितने एरर्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट में। मोबाइल का अलग बताएगा, डेस्कटॉप का अलग बताएगा। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना एज अ वेब मास्टर, सो दैट कि हम उसको इंप्रूव कर पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वेब मास्टर को वेबसाइट से लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेटअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है, फिर उसके बाद ऐड अ प्रॉपर्टी, मतलब अपना डोमेन नेम डालना है जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। फिर हमें प्रूव करना है कि हम ही इसके ओनर हैं। तो प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई भी एक तरीका यूज़ करके आप ओनरशिप को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आया गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे, देखो अभी भी लिखा हुआ है गूगल वेब मास्टर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ सर्च कंसोल लिखा हुआ है। तो गूगल वेब मास्टर टूल था, अब गूगल सर्च कंसोल हो गया। तो सर्च कंसोल पे हम साइन इन करेंगे। अब साइन इन करा तो फिर मेरे अकाउंट से साइन इन हो गया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बताता है। परफॉर्मेंस मतलब किस कीवर्ड से आ रही है, किस पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें बताएगा। जैसे लास्ट 3 मंथ्स का बता रहा है कि कुछ 1,07,000 क्लिक्स थे, और अगर मैं इसको 1 मंथ का कर दूंगा तो अकॉर्डिंगली बता देगा ये आपको 45.7K। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला कोई पेज अपडेट करोगे और गूगल को इनवाइट करने की पेज को क्रॉल कर लो, तो यहाँ पे वो यूआरएल डालेंगे। फिर कुछ इश्यूज़ होंगे तो कवरेज में बताएगा। जैसे मैंने बताया था साइट में जब आप बनाओगे तो कहाँ पे आगे सबमिट करोगे, वेब मास्टर टूल में। यहाँ पे कुछ पेजेस जो सर्च इंजन में आ रहे हैं आप चाहते हो कि ना आए तो रिमूव कर सकते हो। कुछ इशू है वेबसाइट में मोबाइल यूजिबिलिटी को लेके, MP को लेके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जो आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो वो सारे लिंक्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो बताता है। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी हम आए इंटीग्रेट कर। तो हम चलते हैं अपने न्यू ईमेल ID पे, जिससे हमने एनालिटिक्स भी क्रिएट किया था, उसका नाम था
practiceKeywords@gmail.com। हमने कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ किया था, बनाया था। तो आप देख रहे हो एकदम ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो लेफ्ट साइड में लिखा है एड अ प्रॉपर्टी। एड अ प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो एड अ प्रॉपर्टी, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो ये यूआरएल है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके सिर्फ डोमेन डालना है। तो ये आएगा इन, मतलब उसके अलावा www.http कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डोमेन मीन सिर्फ नाम और .in। अब यहाँ पे देखो जैसे आ रहा है वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड्स, तो बाय डिफॉल्ट ये आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इससे नहीं करना, मुझे किसी और से करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेरीफाई लेटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो ऐड हो गई लेकिन वेरीफाई नहीं हुई। तो जब मैं इस पर जाऊँगा तो फिर वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है मुझे, तो वेरीफाई मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कांट वेरीफाई वाया डोमेन नेम प्रोवाइडर, फॉर मोर वेरिफिकेशन मेथड्स ट्राई या यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इंस्टेड। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, क्योंकि यहाँ पे तो वो कह रहे DNS ही करोगे, लेकिन यहाँ पे जाके फिर ऐड प्रॉपर्टी करते हैं और यहाँ पे इस बार पूरा डालेंगे http www.exceladmissions.in कंटिन्यू। ये क्या हो गया, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। क्या तरीका यूज़ किया उसने, आपको पता है हमने इसी ईमेल आईडी को यूज़ किया था, practicekeywords@gmail.com को यूज़ किया था हमने एनालिटिक्स का अकाउंट बनाने के लिए भी। और एनालिटिक्स का कोड क्योंकि हमने इसी वेबसाइट के इसी डोमेन में डाल चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने वेरीफाई कर दिया कि मैं ही ओनर हूँ। मतलब जो जिसका ईमेल आईडी है ये practicekeywords@gmail.com, वही इसका ओनर है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी से एनालिटिक्स का कोड जनरेट हुआ और वो वेबसाइट में उसको मिल गया, इसलिए उसने वेरीफाई कर दिया। लेकिन बाकी 4 तरीकों का क्या, तो हम पहले तो गो टू प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब जो वेरीफाई हो गई तो आप देख रहे हो ये सब चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे डेटा नहीं आएगा लेकिन ऑप्शंस आने शुरू हो गए। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस कहाँ गए, तो हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर यहाँ लिखा है ओनरशिप वेरिफिकेशन। ओनरशिप वेरिफिकेशन में किससे वेरीफाई कर लिया, एनालिटिक्स से। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, दूसरा तरीका है HTML फाइल। तो अगर एनालिटिक्स का कोड नहीं डाला होता तो ये पांचों ऑप्शन वहाँ दिखते हैं आपको, और फिर आप चूज़ कर सकते थे कि मुझे किसके थ्रू वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर मैं HTML फाइल ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होता, एक HTML फाइल डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में जाता, या तो FTP से जाते या अपने जो सर्वर डिटेल्स यूज़ करके फाइल मैनेजर में जाते और वहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर देते और फिर यहाँ पे आके क्या करते, वेरीफाई करते, तो ये वेरीफाई हो जाता। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अभी GoDaddy की साइट मैंने खोली जहाँ से मैंने ये डोमेन बाय किया हुआ, साइन इन किया, लॉगिन हो गया इससे। तो यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग जो दो चीज़ें मैंने बाय की हुई हैं, इस डोमेन की बात कर रहे हैं हम। तो होस्टिंग में चलते हैं। बेसिकली होस्टिंग के अंदर जो फर्स्ट डोमेन आप होस्ट करते हो वो प्राइमरी डोमेन होता है और बाकी सेकेंडरी डोमेन्स होते हैं। तो ये वाला जो डोमेन है ये मैंने बाद में होस्ट किया है, पहले वाला जो है वो .com है। तो जो पहले वाला डोमेन होता है उसकी जो फाइल्स होती हैं वो रूट के अंदर होती हैं, और जो सेकंड ऑनवर्ड्स डोमेन्स होते हैं उसकी फाइल्स रूट के अंदर ही एक फोल्डर के अंदर होती है। तो जब मैं फाइल मैनेजर में गया, यहाँ पे एक फोल्डर आएगा public_html, इसके अंदर जाएंगे तो ये जो फाइल्स आप देख रहे हो ये .com पे जो साइट अभी होस्टेड है उसकी है, लेकिन जो मैंने .in अभी होस्ट करी है उसका ये फोल्डर बन गया यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये रूट है उस वेबसाइट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल करके डाउनलोड्स, और ये वाली फाइल जो डाउनलोड हुई थी ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, डन हो गया। रीलोड करूँगा तो ये वाली फाइल आ गई FE9, देखें ज़रा एक बार चल के FE9। तो जब मैं वेरीफाई करूँगा तो वैसे तो हो चुका है, तो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ HTML टैग, तो जैसे हमने टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन डाले थे, उसके अलावा तब हमने एक प्लगइन डाला था जिसका नाम था योस्ट SEO। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि हम हर पेज पर डिफरेंट चीज़ें डाल रहे थे, SEO के पेज पे अलग, PPC के पेज पे अलग। लेकिन ये जो टैग्स हैं ये नॉर्मली ग्लोबल होते हैं। ठीक है, तो एनालिटिक्स का तो ग्लोबल डालने के लिए हमें हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स या header.php यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो है ये ग्लोबल नहीं डलेगा, ये सिर्फ होम पेज पर डालना है हमने। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन ऑफ द होम पेज, सिर्फ होम पेज के हेड सेक्शन में डालना है। तो इसका मैं एक कन्वीनियंट तरीका बताऊंगा आपको अभी। तो पहले तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर आप वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाओ। तो एक चीज़ तो पहले जैसे एनालिटिक्स में बताई थी इसमें भी बता देता हूँ, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स, क्योंकि ये भी हेड में डालना है तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। पहला तरीका, क्योंकि इसको हेड में ही डालना है तो फिर से थीम एडिटर में चलते हैं, फिर अपनी थीम जो है 2020 उसके अंदर चलते हैं, या जो भी आपने थीम लोड की हुई है वो यहाँ से चूज़ कर लेना, या तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। यहाँ पे भी header.php में जाएंगे और आप देखोगे एनालिटिक्स का कोड डाला होगा यहाँ पे।
तो ये हेड डला हुआ है और ये ग्लोबल साइट टैग डला हुआ है एनालिटिक्स का। तो इसके ऊपर नीचे जहाँ मर्जी हेड में डालना है बस, तो यहाँ डल गया। ये भी ग्लोबली डलेगा, हेडर एंड फुटर वाला भी ग्लोबली डलेगा। लेकिन अगर पेज लेवल पे जाके डालना है तो वो भी बता देता हूँ आपको। तो पेजेस में आ जाओ, ऑल में भी डालोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। सपोज ये सैम्पल पेज है आपका, और वर्डप्रेस अगर कोई यूज़ करता है तो उसको पता होगा किसी भी पेज को होम पेज कैसे बनाते हैं। या अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी बना हुआ है तो मान लो यही होम पेज है, तो अगर मैं बताऊँ कि किसी भी पेज को होम पेज कैसे बनाते हैं, तो आपको सेटिंग्स के अंदर रीडिंग सेटिंग में जाना पड़ता है। यहाँ पे जाके स्टैटिक चूज़ करना पड़ता है और होम पेज के अंदर सैम्पल चूज़ कर लोगे तो अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका सैम्पल पेज बन गया होम पेज। और क्योंकि ये होम पेज में डालना है तो अब जब हम पेजेस में जाएंगे तो सैम्पल के आगे लिखा होगा फ्रंट पेज, इसको करेंगे एडिट। और क्योंकि हमने हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स वाला प्लगइन डाला हुआ है, अब इसी चीज़ के लिए डाला था मैंने वो, कि अगर हमें हर पेज के हेड सेक्शन में कुछ अलग सा यूनिक डालना हो जो ग्लोबली नहीं डालना मुझे, तो उसके लिए ये बहुत काम आने वाला है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स की वजह से ये इंसर्ट स्क्रिप्ट्स टू हेड। अब क्योंकि सिर्फ होम पेज के हेड में डालना था, तो अगर मैं इस बॉक्स में डालूंगा तो सिर्फ होम पेज के हेड में जाएगा, यहाँ डालूंगा तब भी ग्लोबल जाएगा, और वो जो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स वाला बताया था वहाँ डालूंगा तब भी ग्लोबल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ग्लोबल, इसके अंदर डालूंगा तो भी ग्लोबल, यहाँ डाला तो भी ग्लोबल। लेकिन अगर मैं पेज पे इस बॉक्स में डालूंगा तो सिर्फ इसी पेज पे जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। फिर HTML टैग, फिर तीसरा ऊपर चला गया एनालिटिक्स, वो थर्ड होता है नॉर्मली। फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर। डोमेन नेम प्रोवाइडर के अंदर जैसे मेरा डोमेन नेम प्रोवाइडर कौन सा है, मैंने अभी आपको दिखाया GoDaddy। ठीक है, तो डोमेन एनी DNS प्रोवाइडर, तो बेसिकली GoDaddy आता है इसके अंदर, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ कह रहा है कि ये जो है ना, ये URL, इसको कॉपी कर लो आप और अपने डोमेन में जाके, जैसे मैं दिखाऊँ आपको साथ साथ, तो यहाँ पे अब मैं होस्टिंग में हूँ, मैं डोमेन्स में आ जाता हूँ। डोमेन्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम सेटिंग्स। तो डोमेन नेम सिस्टम सेटिंग, अब जब डोमेन में आओगे, इनकी बात हो रही है, तो इन पे क्लिक करते हैं। इन पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा है मैनेज DNS, क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप मैनेज DNS में आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपने माई प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाते हो तो आपके डोमेन के आगे लिखा हुआ था DNS। तो इतना अगर ढूंढना नहीं है तो कन्वीनियंट ऑप्शन क्या है, इधर यहाँ पे आके DNS में आ जाओ, तो स्ट्रेट अवे उसी पेज पे लेके आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कुछ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये रिकॉर्ड्स। यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि साइन इन करो पहले डोमेन नेम प्रोवाइडर पे, GoDaddy और नेमचीप जो भी है, कॉपी द टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो। ठीक है, और कौन सा रिकॉर्ड बोल रहा है ये, टेक्स्ट रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड्स। तो जब मैं यहाँ पे आया DNS सेटिंग में, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड, ऊपर लिखा हुआ है ना रिकॉर्ड्स, कौन सा रिकॉर्ड, CNAME भी रिकॉर्ड होता है, नेम सर्वर भी रिकॉर्ड होता है, A भी रिकॉर्ड होता है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपने क्या चूज़ करना है, TXT। ठीक है, तो टेक्स्ट वैल्यू क्या चूज़ करनी है, यही बोला उसने, देखें एक बार, इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ डाल दिया, अभी तो यहाँ डालें तो बेसिकली क्या दोनों डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये डाल देते हैं और यहाँ पे होस्ट में हम देखते हैं क्या लिखेंगे। ठीक है, होस्ट का तो नहीं बता रहे कि होस्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली वैसे तो यहाँ पे GoDaddy आता है, अगर आप GoDaddy पे क्लिक करोगे तो GoDaddy मतलब चूज़ करने के बाद वेरीफाई करोगे तो GoDaddy खुल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको लॉगिन करना है और जैसे ही लॉगिन करोगे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, होस्ट के अंदर वेबसाइट का नाम डाल दिया, वैल्यू यहाँ पे डाल दी और इसको सेव कर दिया, तो दिस वे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर गूगल टैग मैनेजर एक पांचवा तरीका होता है जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करके डिफरेंट कोड्स, एनालिटिक्स, वेबमास्टर, योर लाइव चैट, योर रीमार्केटिंग, योर कन्वर्जन, वो सब चीज़ें कैसे डालते हैं, तो वो एक डिफरेंट वीडियो बनेगा, उसको उसमें डालेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये सब तरीके से यूज़ करके आप अपने गूगल वेबमास्टर के अंदर अपनी ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हो और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें डेटा फेच करके आपको बताना शुरू कर देगा और आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो उसको करेक्ट करने के लिए। तो इतना ही है बेसिकली गूगल वेबमास्टर के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।